नमस्कार, मैं हूं आपका भाई डॉक्टर मिथिलेश चौबे और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत सारे प्रैक्टिशनरों का और हमारे छात्रों का जो अभी इंटर्नशिप में है उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और वह काफ़ी सराहनीय प्रश्न है और आपके प्रैक्टिस को सुलभ, सरल और आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में मैं यह वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न है कि बवासीर एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर घर में पहुंच चुकी है। लगभग आधी के करीब आबादी बवासीर जैसी समस्या से ग्रसित है और परेशानी है। बवासीर 3 प्रकार की होती है। खूनी वादी बवासीर मुख्य रूप से प्रचलित है कि एक वादी है और एक खूनी है, एक फैस्टुला होता है। तो ये 3 प्रकार की जो है बवासीर की जो बीमारी है, इन बीमारी का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से इलाज क्या है। सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आज समय अभाव है इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा और विस्तृत रूप से जानकारी आपको देने में आज असमर्थ हूं। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए मैं अगले क्लास में बहुत बड़ा वीडियो उसका बनाऊंगा और क्लास आप लोग अटेंड करिएगा। लगभग 2 घंटे का क्लास होगा पूरा। उसमें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी टेस्ट की अगर ज़रूरत होगी तो किस तरीके से टेस्ट कराया जाएगा और उसमें किस किस औषधि को किस रूप में देना है, मरीज को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको वादी बवासीर है तो उसमें जो है एक मस्सा होता है, बड़ा सा मस्सा होता है और उसमें दर्द होता है। पखाना जब आप जाते हैं, शौच में जाते हैं, उस समय आपको शौच करने में डर लगता है, दर्द होती है और आपको काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। ये एक जो समस्या है ये वादी बवासीर की समस्या है और इन समस्या से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक मेडिसिन एस1 एस्क्रोफलोसो नंबर 1, आपको कंस्टिपेशन की समस्या के चलते यह बीमारी उत्पन्न हो गई है तो एस1 एस10 C1 C5 इन मेडिसिन को लेकर के और आप 40 नंबर के गोली में आधे घंटे का डिफरेंस दे दीजिए और जीभ के नीचे उसमें 4 गोली रख लें और धीरे धीरे उसको गलने दें और जैसे ही उसका धीरे धीरे रस जाएगा आपकी दर्द समाप्त हो जाएगी और यह रिजल्ट आपको सेम डे से मिलने लगेगा। ये नहीं कि बहुत लंबा समय आपको लगाना है। मैंने क्या बताया, 4 गोली तीनों का, ये तीनों गोलियों का डिफरेंस क्या होगा, आधे घंटे का दीजिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का दवा का जो इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का दवा खाली पेट खाया जाता है और दवा खाने के आधे घंटे बाद तक प्रयास करें कि कुछ ना खाएं ताकि मेडिसिन आपके शरीर में, आपके अंगों पर काम कर सके। बीच में अगर आपका नाश्ता भोजन करने का टाइम है तो आप नाश्ता भोजन कर लें, आधे घंटे के बाद में जो है मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें। कि जब भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो मैं आपको क्या कहता हूं कि एक साथ न लेकर के आपको मैंने 4 दवा बताया। पहला मेडिसिन एस1, उसका डाइल्यूशन नंबर आप 30 ले लीजिए। एस1 डाइल्यूशन नंबर 30 लीजिए और आवश्यकता के अनुसार एस1 और एस10 एक साथ आप ले सकते हैं, अन्यथा हम तो कहेंगे कि दोनों को अलग अलग लीजिए। एस1 आपने लिया, आधे घंटे के डिफरेंसेस पर एस10 को ले लीजिए, आधे घंटे के डिफरेंसेस पर अंतर पर C1 का ले लीजिए और आधे 1 घंटे के डिफरेंसेस पर आप चाहें तो C5 लें, अन्यथा लिम्फ-1 का प्रयोग कर लें। अगर वादी बवासीर है तो वादी बवासीर में आप मिश्रण बना लें, S1 S5 S10 C1, उसके बाद उसमें लिम्फ-1 भेन-1 का इस्तेमाल कर लें और साथ ही साथ एंजाइटिको ग्रुप का A1 औषधि इस्तेमाल करें। इस औषधि को एक मिश्रण बना करके रख लें। सभी औषधियों में से 30 गोली को मिला करके 30 ml का एक बोतल लेंगे। इस टाइप का बोतल होगा लेकिन 30 ml का लेंगे। 30 ml के बोतल में सभी औषधियों में से 30 गोली मिलाने के बाद गोली का नंबर होगा 40 नंबर। अगर आपके पास में गोली फॉर्म में उपलब्ध नहीं है तो आप 30 बूंद
सभी औषधियों को मिला लेंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर उसमें डाल लेंगे। डिस्टिल वाटर डालने के बाद में से उसमें से आपके शरीर के वजन के मुताबिक, अगर आपके शरीर का वजन 60 केजी से नीचे है तो 6 से 7 बूंद, अगर 60 से ऊपर है तो 10 बूंद, अगर आपका वजन 80 केजी से अगर ऊपर जाता है तो उसमें से 15 बूंद, 10 से 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम या आवश्यकता के अनुसार 2-2 घंटे पर औषधि का इस्तेमाल करें। आपको एक दिन में तत्काल राहत मिलेगा खूनी बवासीर से। फैस्चुला की अगर समस्या है तो आपको जरूरत है, फैस्चुले से संबंधित अगर समस्या है तो आपको C1 को याद करना है, S1 और S10 को याद करना है। C1 का 200 पावर अगर उपलब्ध हो तो एक खुराक 200 पावर ले लें, और उसके बाद में आप उसकी 6 रेमेडीज, 6 C1 का 6x, S1 का 6s, S10 का 6x 6 डाइल्यूशन ले लें, और उसके बाद में आप लिम्फ-1 का 6D ले लेंगे। मतलब 6 डाइल्यूशन में आप इन चारों को ले लें। 2-2 घंटे के अंतर पर आपको इस औषधि को लेना है। अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, बहुत कॉन्स्टिपेशन की समस्या है आपको, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको एशेल का प्रयोग करना है। एसएल का प्रयोग रात में गुनगुने पानी के साथ 1 बूंद ही इस्तेमाल प्रतिदिन करें। 1 बूंद मात्र एसएल का प्रयोग गुनगुने पानी में 1 बूंद के ही लें। पहले एसएल खा लें, उसके बाद 5 मिनट के बाद गुनगुना 1/4 कप पानी का सेवन कर लें। आपकी कब्ज से संबंधित समस्या का भी समाधान होगा। 7 दिन तक एसएल का इस्तेमाल करने के बाद में प्रयास करें इसे बंद कर दें। इससे क्या होगा कि आपका पेट साफ हो जाएगा। फैस्चुले की समस्या अगर स्पेशल है तो निश्चित तौर पर मैंने फैस्चुला का बताया। पहले मैंने आपको बताया कि आपको अगर बादी है जिसमें पेन रहता है तो उसमें मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया S1, S10, C5, C1, ये फैस्चुला से संबंधित जो आपको समस्या थी। इसमें अगर आपको ज़्यादा किसी प्रकार की और समस्या है तो बिजली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली में भी जो है इस्तेमाल करने का जो तरीका क्या है कि बिजली में अगर आपको ज़्यादा पेन है, अगर आपको ज़्यादा पेन है तो पहले आरी देख लें। अगर आरी से 100% कंट्रोल हो जाता है आपका दर्द, आपका जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, तो आप उसको 2-3 दिन तक बिजली का इस्तेमाल कर लें। अगर आरी से अगर समस्या आपकी बढ़ जाती है तो आप उसको हटाकर वाई का इस्तेमाल कर लें। न्यूट्रल कंडीशन में आपको अगर डर लगता है बिजली प्रयोग करने में या नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आता है तो आसानी से आप पित्त और वात और कफ इन तीनों को संतुलित करने की एक बिजली है जिसका नाम है WE का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आपको 1 दिन में राहत मिलेगा। मैंने क्या बताया, ये वादी के लिए, खूनी के लिए भी मैंने बता दिया है आपको। पुनः फिर सुन लें। खूनी में S1, S10, SL, A1 और C1 का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपको फैस्चुला से संबंधित समस्या है, फैस्चुला में लहसुन के दाने जैसे आपको जो है निकलते हैं और वो जो है कांटेदार टाइप के होते हैं, तो फैस्चुला से संबंधित है तो याद रखना है S1, S10 के साथ L1 200 मात्रा में और C1 का भी प्रयोग आप करेंगे 200 पावर में। L1, C1 ये दोनों 200 पावर या 1 M में इस्तेमाल इसको करें। बाद बाकी इनकी 6x पोटेंसी का सम्मिश्रण बना करके, इसमें A1 नहीं पड़ेगा। आपके शरीर में खून की कमी हो, दर्द है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो S5 ले लें ताकि आपके शरीर में जो है हर जगह ऑक्सीजन की जो आपके शरीर में, आपके कोशिका में, आपके शरीर के एक एक अंग में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती हो, कमजोरी हो जाती हो, B1, B2, B12 की कमी हो जाती है, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए, आपके पेट को साफ रखने के लिए S1 भी काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। तो इसका भी जो है सम्मिश्रण में, मतलब मिश्रण बना ले और इस मिश्रण में आप औषधि को ले। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इसमें A3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A3 औषधि आपके शरीर में रक्त संचार को बढ़ाएगा, आपके हृदय संस्थान को संतुलित करेगा, आपके हृदय को मजबूती प्रदान करेगा,
और आपके इन्फेक्शन को भी समाप्त करेगा। ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है अगर, तो ध्यान रखें आप F1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F1 जो फेब्रिफिगो ग्रुप है तो उसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपको रिजल्ट, पाइल्स से संबंधित रिजल्ट 1 दिन में मिलनी चाहिए। हम लोग ऐसे अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे टिंचर्स को बना करके रखे हुए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से। हम इन सारे दवाओं के साथ साथ एक स्टेम सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेम सेल नाम की जो एक औषधि है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो भी दवा बनती है एक प्रकार का स्टेम सेल के ही माध्यम से दवा बनाई जाती है। तो हम सभी बीमारियों का स्टेम सेल अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और एक स्टेम सेल जो है इसके साथ ऐड करते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर छत बिछत जो कोशिकाएं हैं, जो मृत कोशिकाएं हैं, उन मृत कोशिकाओं को बाहर निकाल दे और नए कोशिकाओं को, स्वस्थ कोशिकाओं को जन्म दे करके आपके शरीर को, आपके अंग को, आपके शरीर के एक छोटे से छोटे अंग को स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके, आपके शरीर में मजबूती लाई जा सके, आपके रोगों को समाप्त किया जा सके, आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाई जा सके। रोग की प्रतिरोधक क्षमता आपके जब शरीर में बढ़ जाएंगे, मजबूती हो जाएगी आपके शरीर में, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी अटैक जल्दी नहीं करेगा और जो बीमारी आपके शरीर में मौजूद रहेगी उस बीमारी को भी समाप्त करता है स्टेम सेल। तो हम इन सभी दवाओं को लेते हैं, आवश्यकता के अनुसार 2-2 घंटा पर औषधि का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में सुबह, दोपहर, शाम। याद रखें, पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में खान पान बहुत महत्व रखता है। तो खान पान पे आपको सादा भोजन करना है, सादा भोजन करना है जो आसानी से पचा सके। गरिष्ठ भोजन का प्रयोग ना करें, अधिक तेल मसाला, खट्टा, मांसाहारी भोजन, तीखा भोजन नहीं करना है, आपको स्वस्थ भोजन करना है। इसके साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक दिन की यह इलाज नहीं है, एक दिन की बीमारी का इलाज नहीं है कि एक दिन में इस बीमारी का आप इलाज कर लेंगे। इलाज जैसे ही आपको कंट्रोल हो गया, दवा आपको एक टाइम तक चला लेना है, कम से कम 6 मंथ तक आप दवा चला लें ताकि दोबारा कभी आपको पाइल्स से संबंधित, फिशर, फेस्टुला से संबंधित किसी प्रकार की जो बीमारी है वो ना हो, क्योंकि अंदर रेसेदार टाइप के उसमें छाले बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। उन सभी को गलाने में समय लगता है और उसको गला करके स्टेम सेल के माध्यम से, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि के माध्यम से, आपके मूत्र संस्थान के माध्यम से और आपके पैखाना के माध्यम से, आपके आँख के कीची के माध्यम से जो निकलने की साधन है उन सारे विकृतियों को, उन सारे जो बैड एलिमेंट्स टाइप के जो आपके शरीर में बीमारी है और उनके रेसे हैं, वायरस है, इन्फेक्शन है, उनको निकालने का काम करता है। तो इन व्यवस्थाओं को आपको जानना होगा और साथ ही साथ समझना होगा कि पाइल्स की बीमारी है तो पाइल्स की बीमारी के इलाज के लिए तत्काल सिर्फ नहीं कि अभी रिलीफ ले लिया उसके बाद में फिर जो मर्जी सो खाना के शुरू किया, फिर छोड़ दिया हमने दवा को, फिर आपको दोबारा रिपीट हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिपीट ना हो, आप चाहते हैं कि आपको कभी फिर वापस नहीं आया ये पाइल्स की बीमारी, तो आप कम से कम 6 मंथ तक मेडिसिन का डोज लें ताकि आपको पुनः फिर इस समस्या से जूझना ना पड़े। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, विस्तृत जानकारी के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।